अगर तुम खुद से चाह कर लाइक अपनी खुद खुशी से तुम अगर अकेले रहते हो अपने घर में, तो यू शुड वॉच दिस फिल्म, क्योंकि अकेले रहना कोई सिग्मा वाली चीज नहीं है। लाइक अकेले रहने में सच में दिमाग फक्ड अप हो जाता है। व्हाट इट मीन्स टू बी ट्रूली अलोन, ये मूवी तुम्हें वो दिखाएगी भाई। लाइक दिस इज रियली रियली हार्ट वार्मिंग स्टोरी, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल स्टोरी है ये। काफी ज्यादा लाइफ के कुछ काफी ज्यादा अच्छे अच्छे हिस्सों को टच करती है, लोनलीनेस के बारे में, ह्यूमन इमोशंस को लेकर काफी ज्यादा चीज टच करती है। इवन टाइम के कंसेप्ट को भी ये चीज टच करती है, जैसे टाइम के साथ कैसे लोग बदलते हैं, कैसे चीजें बदलती है, एंड जैसे अनएक्सपेक्टेंसी भी कैसे इंसान की जिंदगी में आती है कि लाइक आज कुछ है कल कुछ हो जाएंगे, उस चीज को भी काफी ज्यादा अच्छे से ये फिल्म टच करती है। अब इसकी मोटी मोटी स्टोरी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो अपने मेन कैरेक्टर जो कि है चंक, राइट, नॉलन, तो वो बंदा जो है अपना मेन कैरेक्टर एक लाइक अमेजोन जैसी अपने पार्सल डिलीवरिंग की कुछ कंपनी ओन करता है जिसका नाम है फेडेक्स। एंड उसी फेडेक्स कंपनी को लाइक एक बॉक्स से फिर कुछ डिलीवर करने के लिए वो शायद से प्लेन्स लेके कुछ सिटी दूसरी सिटी में जाने की कोशिश करता है, दूसरे टाउन या फिर कंट्री में जाने की कोशिश करता है एक प्लेन से, ठीक है। तो वो प्लेन जो है ना एक डिजर्टेड आइलैंड के जस्ट कुछ कुछ माइल्स सामने कुछ लैंड हो जाता है भाई। लैंड मतलब कि क्रैश हो जाता है। एंड भाई आई हैव टू से कि वो जो क्रैशिंग वाला सीन था ना, वो क्रैशिंग वाला सीन काफी अच्छा लगा मुझे। उसके जो माइन्यूट डिटेल्स थे, उसके जो कैमरा एंगल्स थे, लाइक उस कैमरा एंगल में तुम्हें एक्चुअली लगता है कि तुम वहीं पर ही हो। उस कैमरा एंगल में तुम्हें लगता है कि हाँ लाइक एक्चुअली दिस इज क्रैशिंग बाय। एंड इतने ज्यादा ब्यूटीफुल उस क्रैश को इन्होंने करा है। अब मुझे नहीं पता सीजीआई था या फिर कुछ इन्होंने कुछ ट्रिक्स लगाया फिर एक्चुअली में प्लेन क्रैश कर दिया, बट या दैट वाज रियली गुड बाय। एंड वहीं से असली स्टोरी शुरू होती है कि अपना चंग जो है वो डेजर्टेड आइलैंड के ऊपर अब फंस चुका है। अब वहां पे उसको अकेले रहना है, उसको संघर्ष करना है। And in the end, bro, this is not a story about human versus survival. This is story about human versus loneliness. कि तुम अकेले कैसे कितने टाइम तक तुम जिंदा रह सकते हो। इमेजिन करो तुम्हें पूरे पूरे आइलैंड पर अकेले रहना है, नो फ्रेंड्स, नो जीएफ, नो नथिंग। वो तो वैसे भी तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन हाँ। एंड भाई जब वो प्लेन रैन करता है ना, तब मुझे एक डायरेक्टर की जो है एक खासियत जो उन्होंने अपने हाथ से डाली वो मुझे काफी अच्छा लगा। कि प्लेन जब क्रैश करता है ना, जब अपना चंग जो है उस आइलैंड के ऊपर जाता है, तब ना कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता है, चंग भी किसी से बात नहीं करता है। जस्ट वो जो कर रहा है ना, वो जो कुछ चीजें पकड़ रहा है, कुछ औजार बना रहा है, बस उसी की हमें आवाज आती है। एंड दैट रियली एक्चुअली टेल्स अस हाउ इट फील्स देयर। लाइक उसके साथ में उसको जो कोई कौन सी भी आवाज नहीं आ रही, बस लहरों की आवाज आ रही है। वो एक्चुअली में हमें लगता है कि हाँ दिस इज एक्चुअली हैपनिंग टू अस, दिस इज व्हाट अलोननेस इज, दिस इज व्हाट हैपनिंग ऑन द आइलैंड। एंड भाई अलोननेस तुम्हें कितना खा सकती है, तुम्हें इस लेवल तक खा सकती है कि तुम लाइक एक ह्यूमन टच के लिए तुम इतना तड़पोगे कि तुम एक रैंडम एक नॉन लिविंग थिंग को एक जस्ट एक नेम देकर उसे एक एक्चुअली लिविंग थिंग बनाने की कोशिश करोगे। तुम एक नॉन लिविंग थिंग से बात करोगे। एंड वही चेंज करता है, वो एक लिटरली एक वॉलीबॉल या फिर बास्केटबॉल के ऊपर अपने ब्लड से एक फेस बनाता है और उसको विल्सन नाम देता है। उस विल्सन उस वॉलीबॉल का एंड चंग का बॉन्ड जो है ना, वो लिटरली हार्ट वार्मिंग है भाई। एंड आई हैव टू से भाई इसमें जो मेटाफर्स भी काफी सारे इस मूवी में यूज करे गए हैं जो कि काफी अच्छे हैं। जैसे कि लेयर्स के कुछ लेयर्स टाइट्स के मेटाफर है, जो कि 1 2 3 4 टाइट्स जो आती है एंड चौथी टाइट सबसे बड़ी होती है। अगर तुम उसको पार कर लोगे तो तुम आइलैंड एस्केप कर जाओगे। एंड वही होता है क्लाइमैक्स में, अपना जो चंक है वो एस्केप भी कर जाता है। लेकिन भाई वहां पे एक सीन आता है कि विल्सन जो है वो अपनी बोट से निकल जाता है। एंड दैट विल्सन को जब अपना जो है चंक पकड़ने के लिए उसमें कूद जाता है भाई, एंड एक हाथ में बोट की रस्सी होती है, एक हाथ में चंक होता है, ब्लैक विल्सन होता है, एंड उसे विल्सन को छोड़ना पड़ता है। दैट सीन लिटरली ब्रोक माय हार्ट भाई। बस इतू से ही था, मैं बस रोने के लिए आ ही गया था मैं। इतना ज्यादा हर्ट, इतना ज्यादा मुझे दर्द हुआ भाई, दुख दर्द पीड़ा सब कुछ मुझे मिल गई वहां से। ये कितना बंदा पागल हो जाए तो इसको देख कर ही पता चल जाएगा। एंड कुछ इसमें मेटाफर्स काफी अच्छे हैं, जैसे कि अपने जो लास्ट उसने जो एक पैकेज था जो उसने डिलीवर नहीं करा, फिर उसने जाके वो लास्ट में डिलीवर करा, वो पैकेज तुम्हें होप दिखाता है कि हाँ कैसे उसे एक वो स्टिल इज अ मैन ऑन ड्यूटी भाई। लाइक उसको अभी भी जो है एक पैकेज को डिलीवर करना है, इसके लिए उसके अंदर होप है। दैट इज एक्चुअली रियली रियली गुड। एंड मूवी जो है वो काफी अच्छे नोट पे एंड होती है। लाइक इट एक्चुअली एंड्स ऑन अ रियली रियली हैप्पी नोट। काफी तुम्हें होप देकर एंड करती है कि हाँ एक चीज खत्म हो गई तो दूसरी चीज चालू हो ही जाएगी जिंदगी में। जैसे एक बंदी तुम्हें छोड़ के चली गई तो दूसरी बंदी आने वाली है, अगर तुम्हारे पास बंदी नहीं है तो कुछ टाइम पे आने वाली है। दैट इज होप माय बॉय।